अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, इसके टाइप्स, और हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल में कैसे रिस्पिरेशन प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन दैट इज़ रिस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रेस्पिरेशन जो है ना, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ना, ये सेल के अंदर होता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। रिस्पिरेशन होता क्या है? रिस्पिरेशन इज़ द ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे अब हमने समझना है ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है, इट्स अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस हम किस प्रोसेस को बोलते हैं? फिजियोकेमिकल प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें फिज़िकल भी होगा, फिज़िकल प्रोसेस भी होगा, केमिकल प्रोसेस भी होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फिजियो कैसे होता है रिस्पिरेशन में। जैसे मैंने बोला ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग वाला। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिर्फ हम सांस लेते, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिज़िकल प्रोसेस है। सो ब्रीदिंग जो है ना, इट्स अ फिज़िकल प्रोसेस। एंड केमिकल प्रोसेस मतलब यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस जो है ना, ये केमिकली होता है सेल के अंदर। दैट्स वाई रेस्पिरेशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब हमने समझा ब्रीदिंग क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज या इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिस्पिरेशन प्रोसेस। अब हम देखेंगे अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इनको समझ के आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ब्रीदिंग को रिस्पिरेशन के साथ। पहला पॉइंट तो आप समझ गए हो। जैसे यहाँ पे मीनिंग की अगर हम बात करेंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ब्रीदिंग में ये प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं लंग्स में। और रिस्पिरेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें एक तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग होता है, प्लस यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होता है। जो यहाँ पे फूड या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, ऊपर कॉर्नर पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगर हम अक्रेंस की बात करेंगे तो ब्रीदिंग जो है ये लंग्स में होता है, और रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये लंग्स के साथ साथ सेल्स में होता है, क्योंकि इसका ब्रीदिंग वाला पोर्शन लंग्स में होता है और इसका बाकी ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर। उसके बाद है सेलुलर एक्टिविटी। तो कौन सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सेल के बाहर होता है। ब्रीदिंग जो है इट टेक्स आउटसाइड द सेल, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, वाइल एज रेस्पिरेशन इट अकर्स इनसाइड द सेल। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंट्रासेल्युलर और ब्रीदिंग इज़ एक्स्ट्रा सेल्युलर। और अगर हम देखेंगे ब्रीदिंग जो है ये वॉलेंट्री बायोफिजिकल प्रोसेस है। जब तक ना हम चाहेंगे तब तक हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, तो तब तक ब्रीदिंग नहीं हो सकती है। और रिस्पिरेशन जो है इट इज़ इनवॉलेंट्री बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि अगर हम ना चाहते हुए भी ये प्रोसेस हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर। उसके बाद एनर्जी की बात करेंगे। ब्रीदिंग के दौरान कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, और जब रिस्पिरेशन होती है तब एनर्जी रिलीज़ होती है, और किस फॉर्म में फिर स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हम बाद में देखेंगे। तो ब्रीदिंग में कोई एंजाइम यूज़ नहीं होता है, वाइल एज रिस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में? जस्ट लाइक नोज़ है, लंग्स है, माउथ है। और रिस्पिरेशन में मेन जो है ना दैट इज सेल ऑर्गेनल, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर हमने केमिकली दिखाना होगा इस प्रोसेस को, इस इक्वेशन को, रेस्पिरेशन को,
तो हमें पता है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6, इसका फॉर्मूला है, और इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है ये डायरेक्ट ATP फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती है, ये सिंपल एनर्जी होती है। फिर अगर हम देखेंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ADP ऑलरेडी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जब इसी एनर्जी के साथ ये मिल जाते हैं ये बनाते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है ATP के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अल्लाह हाफिज़।